हाँ जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं चिकू स्ट्राइकर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मैं रेगुलर अपडेट्स लाता रहता हूं पूरे यूट्यूब कम्युनिटी की तरफ से, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, और ये कंट्रोवर्सी हुई है UK07 राइडर साविया राइड्स, आमिर माजिद और सेमी बियर बाइकर के बीच में। और आज की वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैंने पूरा ड्रामा कवर किया है, और फिर इस कंट्रोवर्सी में एल्विश यादव, सम्राट भाई, लक्ष्य चौधरी की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फर्स्टली ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है UK07 राइडर के लद्दाख ट्रिप से, और वो लद्दाख की ट्रिप उनके फादर के साथ थी, तो उनके जाने से पहले उसकी काफी हाइप बनी थी यूट्यूब पर। और फिर इसके बाद आमिर माजिद UK07 राइडर को रीच आउट किए कि भाई मैं भी इस ट्रिप पे चलूंगा, जैसा कि आप ये ईमेल में देख सकते हो। तो फिर इसके बाद UK07 राइडर बोले कि हाँ चल सकते हो, बट उस ट्रिप पर UK07 राइडर की फादर की तबीयत खराब हो गई थी, तो जिसकी वजह से उनके फादर 30-35 की स्पीड से राइड कर रहे थे। तो फिर आमिर माजिद UK07 राइडर का साथ छोड़ दिए। तो इसके बारे में UK07 आमिर माजिद पर एलिगेशन लगाए कि आमिर माजिद को राइड जल्दी कंप्लीट करनी थी, इसलिए वो साथ छोड़ दिए। और वहीं आमिर माजिद ने UK07 पर एलिगेशन लगाया कि उनकी फोटो नहीं खींच रहे थे, उन्हें इंक्लूड नहीं कर रहे थे, इसलिए वो साथ छोड़ दिए। तो फिर इसके बाद आमिर माजिद एक डिस्ट्रैक्ट रिलीज किए अगेंस्ट UK07 राइडर के, और उस डिस्ट्रैक्ट का नाम है UK की रांड। तो इस डिस्ट्रैक्ट में UK07 राइडर की गर्लफ्रेंड को भी इंक्लूड किए, और UK07 राइडर की गर्लफ्रेंड है साविया राइड्स, और वो नेपाल से हैं। तो फिर इसके बाद साविया राइट्स ने एक एक्सपोज वीडियो अपलोड किया अगेंस्ट आमिर माजिद। तो साविया राइट्स ने कहा कि उन्हें डिस्ट्रैक्ट में रेसिस्ट कमेंट किया गया है, मतलब साविया राइट्स को नेपाली, काली और भी कई सारे अब्यूज किए गए हैं, और आमिर माजिद की डिस्ट्रैक्ट के बाद लोग साविया को गालियां दे रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, मतलब उन्हें काफी हेट और रेप थ्रेट्स आ रहे हैं। तो आप भी देखिए साविया राइट्स ने अपने वीडियो में क्या कहा। बोल के सब लोगों ने नेपाल का लैंग्वेज सीख रहे थे, मैं भी इंडिया का लैंग्वेज सीख रही हूँ थोड़ा बहुत। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे फियांसी इंडिया से है, मैं भी बहुत छोटी शहर से हूँ, नेपाल से हूँ। मैं जहाँ से भी हूँ मुझे बहुत प्राउड फील होता है। आई डोंट नो गाइज कि ये रेसिज्म वाला बात क्या है, मुझे आज तक पता ही नहीं था कि नेपाली भी एक गाली होता है। और मुझे छोटा जात वाला बात बना के मुझे कुर्था वाली, मुझे काली बोल के, मैं चाहे काली हूँ, मैं चाहे गोरी हूँ गाइज, मैं बहुत प्राउड हूँ गाइज कि मैं कुछ भी हूँ ना, मैं अपनी आइडेंटिटी में खुश हूँ। मुझे कुछ भी, मुझे बड़ा भी नहीं होना गाइज। मैं जहाँ से भी हूँ, मैं जितना छोटी शहर से भी हूँ, मैं जितना छोटी कल्चर से भी हूँ, मैं कुर्ता वाली हूँ गाइज। मुझे ये टी शर्ट पैंट भी पसंद नहीं है, मैं कुर्ता पहन के ही चलती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ, और बीइंग अ नेपाली आई फील सो प्राउड। और मैं प्राउडली सबको बोलती हूँ, मैं ओल्ड वर्ड सारा दुनिया को बोल सकती हूँ कि हाँ मैं नेपाली हूँ, मैं बहुत छोटी कल्चर से हूँ। और मुझे दुख इस बात के लगते है कि मेरे इंस्टाग्राम में तो बहुत सारे लोग आए हैं कि तू छोटी शहर की, तू छोटी कंट्री से नेपाली, तू कुर्ता वाली, काली बोल के। नॉट ओनली माई इंस्टाग्राम गाइज, मैं अपनी फियांसी का इंस्टाग्राम भी चलाती हूँ। मैं कभी कभी टेक्स्ट देखती हूँ कि तुम्हारी बंदी बहुत छोटी शहर से, वो नेपाली बोल के हाँ रिएक्ट करते हैं, और मुझे बहुत दुख लगता है इस चीज़ से ना गाइस, क्योंकि हम आई डोंट थिंक कि हमारा कल्चर, हमारा ये सब रेसिज्म हमें डिफाइन करे। और एट द एंड हम सब इंसान हैं, और हमको ये सब हेट दे के, हमको ये सब दूसरे के कैरेक्टर में दाग दिखा के, दूसरों को हेट दे के, आई डोंट थिंक कि वो आगे जाएंगे। और गाइस उनके गाने के बाद ना मुझे इतना दुख लगा ना, 2-3 दिन तक तो मैं बहुत परेशान थी। और मेरे फियांसी अभी नेपाल में आए थे, तो उन्होंने मुझे संभाले। मैं घर से बहुत दूर रहती हूँ गाइस, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, और मुझे संभालने वाले कोई नहीं थे। और अगर मेरे फियांसी मेरे साथ नहीं होते तो अभी तक तो मैं सुसाइड या फिर कुछ कर सकती थी गाइस, क्योंकि ये ना बोलने में बहुत सिंपल लगता होगा, पर मैंने जो फेस किया है ना, तो नो वन कैन एवर थिंक अबाउट इट कि मैंने क्या क्या चीज़ों से गुजर चुकी हूँ ये सब चीज़ में। और आज हम 21st सेंचुरी में भी अगर नेपाली, अगर काली, ये सब गाली है ना गाइस, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब बोल के कोई ऊपर जाएगा या फिर कोई बड़ा होगा। किसी के कैरेक्टर में दाग दिखा के भी कोई बड़ा होना चाहेगा ना, तो ये नहीं हो सकता। और गाइस ये कॉल करने वाला का कंट्रोवर्सी में आपको प्रूफ के साथ बताने जा रही हूँ। एक्चुअली गाइज लेह लद्दाख के राइड के दौरान हमें पता चल गया कि लेह लद्दाख में पोस्ट पेड सिम चलता है, तो मेरी फियांसी रेडी थे कि पोस्ट पेड सिम बनाने के लिए। आमिर माजिद भाई ने बोले थे कि मेरे पास पोस्ट पेड सिम है, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो यू कैन कॉल मी अप बोला था।
और राइड के दौरान आपको भी पता है मेरे पापा 55 साल के हैं और 55 साल के बूढ़े इंसान हमारी खुशी के लिए राइड कर रहे हैं। एक्चुअली गाइज मैं भी एक राइडर हूँ और मैं भी सोलो राइड करती हूँ और मुझे पता है राइड के दौरान कितना थकान लगता है। हम जैसे इंसान को तो, हमारे पापा को तो कैसे दिक्कत आता होगा। और गाइज मेरे पापा को ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ है और बहुत सारी दिक्कत आई है और ये वीडियो आप सब ने देखी ही होगी क्योंकि ये वीडियो सब ने देखी है कि पापा को क्या क्या फेस करना पड़ा। नॉट ओनली पापा, मेरे फियांसी ने भी बहुत फेस करे। उन्होंने 10 आवर लेके गए थे, उनको बहुत स्लो चलना पड़ रहा था, उनको अपना पापा का ध्यान रखना पड़ रहा था, उनको अपने दोस्त को देखना पड़ रहा था। पर आमिर माजिद ने बीच में, उनको तो राइड बहुत जल्दी करनी थी, उनको थ्रोटल बढ़ाना था तो वो छोड़ के चले गए। ये चीज़ तो हमें पता नहीं था क्योंकि मेरे फियांसी और मेरे पापा के पास तो पोस्ट पेड सिम ही नहीं था। मेरे मम्मी, डपुदाई और मैं बहुत परेशान थे और आमिर माजिद भाई ने तो बीच में छोड़ के ही चले गए थे। और जब वो कॉन्टैक्ट लेस थे उसी दौरान मैंने उनको कॉल किया था, पूछा था कि अनुराग कहाँ है और पापा कहाँ है करके। तो उन्होंने बोले थे कि मैं तो थोड़ा आगे आ गया भाभी, तो मैं जब उनसे मिलूंगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। तो उसके बाद वो कॉन्टैक्ट लेस ही हो गए मेरे साथ भी। और फिर गाइज उन्होंने वहाँ पहुँच के उन्होंने फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट करे कि मेरे फियांसी और मेरे पापा ने उनको छोड़ के चले गए। लेह लद्दाख में आमिर माजिद भाई वॉज द वन हु एंटर्ड लेह लद्दाख फर्स्ट। और इसके बाद गाइज मेरे फियांसी और मेरे पापा का बस का नहीं रहा कि वो लोग, बहुत हालत ख़राब हो गया और वो लोग आउट ऑफ कांटेक्ट थे। आमिर माजिद वॉज द वन, उन्होंने 8 बजे होटल चेक इन करी। लेह लद्दाख में एंटर करने के बाद मेरे फियांसी ने किसी और के साथ हॉटस्पॉट मांग के कॉल करे कि भाई आप कहाँ हैं। तो उन्होंने बोले थे कि मैंने तो होटल चेक इन करा, तो तुझे जो करना है कर बोल के। और ये सब चीज़ के लिए मेरे पास फैक्ट और स्क्रीनशॉट है गाइज, आप देख सकते हैं। भैया भाई भाई पीछे नमकीन से मैं भी अब ट्रिपिंग इट आउट, या फील में ये साले खींच में जानी में चील है। हाँ भी तो व्यू भी पहुंचा है मेरे, तो वेट कर जानी है इंस्टा की रील है। अभी तो गेम में आया भी नहीं हो तुम साले, नाली में टेरी की झील है ब्रो, खुद पे यकीन है ब्रो तुम साथ नहीं। तो गाइज आप सबने स्क्रीनशॉट तो देखे ही होंगे और आपको पता चल ही हो गया होगा कि क्या क्या हो गया था। मेरे फियांसी ने सॉरी भी बोला था, उन्होंने यू मीन अ ब्रदर टू मी भी बोला था। और उसके भी नेक्स्ट पॉइंट है गाइस कि उन्होंने झूठ बोले कि मैं कल जम्मू वापस आ रहा हूँ। उसके बाद भी उन्होंने पैंगोंग लेकर सब कुछ राइड करे। और अगर आपको आमिर माजिद का डिस्ट्रैक्ट सुनना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके सुन सकते हो। और इस वीडियो में साविया राइड्स ने एक और पंगे के बारे में बात की, सेमी बियर बाइकर का। मतलब UQ07 राइडर और सेमी बियर बाइकर काफी अच्छे दोस्त थे। तो फिर साविया राइड्स, UQ07 और सेमी बियर बाइकर नेपाल की ट्रिप पर गए थे। सो अकॉर्डिंग टू साविया राइड्स, जहाँ पर इन लोग स्टे किए थे वहाँ का सारा बिल इन्होंने पे किया था, मतलब साविया राइड्स ने पे किया था। और फिर साविया राइड्स और यूके राइडर को पता लगा कि सेमी बियर बाइकर की बात आमिर माजिद से होती है और उनकी लोकेशन और डिटेल लीक कर रहे हैं। तो आप भी देखिए साविया राइड्स ने क्या कहा। रहे थे, मेरे फियांसी का बर्थडे था 18 सितंबर को और हम दोनों का प्लान था कि हम मिलेंगे नेपाल में। और बीच में बियर बाइकर सैमी दाई ने मेरे फियांसी को रीच आउट करा कि मैं भी नेपाल जाता हूँ भाई प्लीज़ बोल के। और मेरे फियांसी का ये बहुत अच्छा बात है कि वो किसी को नो भी नहीं बोलते, चाहे वो जितना भी फुद्दू इंसान हो, वो हमेशा जिसको भी एस बोलते हैं, जिसको भी ओके बोलते हैं। तो सीन क्या हुआ गाइस कि वो ना दिल्ली से देहरादून अकेले आए गाइस। मैं ये अकेले वाला बात इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो बाद में आपको पता चलेगा। और वो अकेले देहरादून तक आए, देहरादून से ही जॉइंट माई फियांसी और वो दोनों नेपाल में साथ में आए गाइस। और गाइस मैं भी बॉर्डर तक लेने गई थी अपने फियांसी को और बियर बाइकर सैमी दाई को। मैंने उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करा, कहीं पर भी हमने अकेले उनको नहीं छोड़ा गाइस। और हम साथ में काठमांडू आए, जो कुछ भी खाते थे हम साथ में खाते थे, घूमने गए साथ में, सब जगह साथ में चले गए। और फिर गाइस जब हम काठमांडू आए मेरे पास बाइक था, फिर भी हमने बाइक में राइड नहीं करे क्योंकि हम 3 जन थे और मुझे लग रहा था कि बाइक में अगर हम राइड करेंगे तो वो लेफ्ट आउट होंगे, इसीलिए हर एक जगह कैब में ड्राइव कर रहे थे ताकि उनको लेफ्ट आउट फील ना हो और उनको अकेला महसूस ना हो। कैब में भी हर एक जगह मैंने ही पे किया है, मैंने उनको पैसा निकालने भी नहीं दिया गाइस। और गाइस मेरे फियांसी के बर्थडे के लिए मैंने 5 स्टार होटल बुक कराया था और मैंने 2 रूम बुक कराया
था ताकि उनको भी लेफ्ट आउट फील ना हो। उन्होंने तो शुरू में ही सेफ साइड में होने के लिए, मैं तो 5 स्टार अफोर्ड नहीं कर सकता बोल रहे थे। हमें उनका कुछ भी पैसा एक्सपेक्टेड नहीं था। हमने बोला था कि दाई परेशान मत होइए आप, हम ही कर रहे सब कुछ बोल के फिर वो हमारे साथ ही चले गए। और गाइज मैं ना उनका मास्टर प्लान के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो हर एक जगह कंप्लेन करते थे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, हर एक जगह कर रहे थे। और हर एक जगह हमारा प्राइवेसी में भी फ़ोटो वीडियो खींच रहे थे वो। और मी बीइंग अ गर्ल वो ना हमेशा मुझे सेफ नहीं लग रहा था। और गाइस हमारा ना रूम बाजू में ही था और हम नीचे जा रहे थे कुछ काम से, तो हम जाते वक्त हमने सुना कि वो ना आमिर माजिद के साथ रोड में बात कर रहे थे बाहर जाके, जबकि हमारा रूम साइड में था, वो बाहर जाके बात कर रहे थे। तो हमें जब पता चल गया उन्होंने टॉपिक ही चेंज करके बात करे और ना हम उस टाइम इतना गिर गए ना, हमें तो शौक लग गया कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये वो भी अपने ही भाई, वो भी अपने ही दाई के साथ। और मी बीइंग अ गर्ल मेरा होटल में का फ़ोटो वीडियो खींच के वो ना सब कुछ लीक कर रहे थे आमिर माजिद के साथ मिलके, और हमारा लोकेशन सब कुछ, हमारा सिक्योरिटी सब कुछ वो ना लीक कर रहे थे और हमें कुछ एक्सपेक्टेड भी नहीं था। और हमने बहुत अच्छे नोट में बियर बाइकर सैमी दाई को उस टाइम भी रेस्पेक्टफुली बोला कि दाई आपने क्यों ऐसे बोले, आपको नहीं करना चाहिए था दाई, आप जो कुछ भी कर सकते हैं, आमिर माजिद के साथ राइड भी कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, पर प्लीज़ हमारा नाम मत लीजिए, अच्छे नोट में भी बुरे नोट में भी प्लीज़, हम नहीं चाहते हमारा कुछ भी लीक आउट हो। और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़ के उसी टाइम, और मुझे उस टाइम पता चल गया कि वो तब भी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे थे क्योंकि उसी टाइम आमिर माजिद का कॉल आया और आमिर माजिद और बियर बाइकर सैमी का प्लान बन रहा था देहरादून में मिलने के। और इतना ही नहीं गाइज, उनका देहरादून में मिलने का प्लान इसीलिए था कि मेरे फियांसी के घर का लोकेशन और सब पर्सनल चीज़ें वो सब कुछ शेयर कर पाए, वो सब कुछ लीक कर रहे थे। अगर अगले दिन मेरे फियांसी और मेरे फियांसी के पेरेंट्स को कुछ भी होगा, आप लिख के रखिए कि ये दोनों कंट्रोवर्सी क्रिएटर आमिर माजिद और बियर बाइकर सैमी ही रहेंगे। क्यों? इसके बाद फिर सेमी बियर बाइकर बोले कि हाँ बिल उसने पे किया था, बट बाद में साबिया के कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने 1/3 पेमेंट किया था, मतलब 3 लोग से तो इक्वली उन्होंने दिया था। और फिर उस ट्रिप पे इनकी फाइट भी हुई थी। तो बियर बाइकर सेमी ने एक वीडियो भी अपलोड किया है, तो आप भी देखिए उन्होंने इस वीडियो में क्या कहा। बहुत सारे कंट्रोवर्सीज चल रहा है एंड एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया गया है, फेक एलिगेशन लगाया गया है, ठीक है। एंड आज मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या था। निकले मेरे पास ना सारे वैलिड पॉइंट्स हैं, सारे प्रूफ है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि मतलब आप लोग जिन लोगों को यूट्यूब में देखते हो ना, वो लोग कैमरे के पीछे कैसा है वो आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तभी आप लोगों को ना मालूम चलेगा कि एक्चुअल में सैमी भाई के साथ क्या हुआ है एंड गलत कौन है और सही कौन है। तो गाइस अनुराग का मन में एक्चुअली में क्या चल रहा था वो पहले आप लोग सुन लो, कुछ बातें सुन लो अनुराग मेरा और सव्या का, तो आप लोगों को ना सारी चीज़ें पहले क्लियर हो जाएगा। मेरे को ना इस चीज का फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि भाई मैंने किसी के लिए किसी के सपोर्ट में नहीं, किसी के सपोर्ट में जाके बोला एक चीज और वही चीज मेरे ऊपर उल्टा आ गया। क्यों? मैं तेरे को बताता हूँ तू कहाँ गलत है सैमी, मैं तेरे को पता है ना, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तूने मेरा सपोर्ट लिया, सब कुछ करा एग्जैक्टली जो एज अ फ्रेंड जो चीजें करना चाहिए था भाई, मेरे को समझ में आया। ठीक है, तो एक चीज बता कि जो भी मतलब अभी तक जो भी हो रहा था, ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहा था ये चीजें, मतलब डू आई डिजर्व दिस भाई तो अपने तरीके से सेफ गेम खेल रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई तेरी गलती, हम तेरे को इंक्लूड ही नहीं कर रहे सैमी, तेरा नाम कहीं हमने बोले नहीं भाई, इंक्लूड नहीं कर रहा है, बट वही होगा ना बाद में, तो फिर मैं भी तो चीज में फंस ही जाऊंगा। नहीं, आप क्यों फंसेंगे भाई? तू क्यों फंसेगा? क्यों नहीं फंसूंगा? आप नहीं फंसेंगे, आप उसके साथ राइड जा सकते हैं, आपको फॉल्ट सब मेरा ही है ना। नहीं, हम आपका फॉल्ट भी नहीं बोल रहे हैं सैमी, हम तेरे को इंक्लूड नहीं कर रहे भाई। तो गाइस ये बंदा क्या बोल रहा है कि मेरा कोई फॉल्ट ही नहीं है एंड फिर भी इसने क्या किया, मेरे बारे में इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया। वी आर नॉट कोटिंग यू सैमी कि भाई तू कर रहा है, हम कहीं मेंशन ही नहीं कर रहे भाई, क्योंकि भाई अच्छा मुझे एक चीज बता सैमी, अगले दिन आमिर माजिद ही तेरी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे खिलाफ यूज करेगा, तब हम तो चूतिया बन गए ना पब्लिक के सामने। क्या ब्लॉग में बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, ठीक है, ये तो मुझे नहीं मालूम है ना। सही से ये तो मुझे भी नहीं मालूम है ना कि तू क्या कर रहा है। नहीं कर रहा है। देख सामी भाई, मेरे को ना सेफ गार्ड है, अगले दिन तू भी जाके बोलेगा कि भाई मैंने तुझे नेपाल में छोड़ दिया, फिर भाई मैं क्या करूंगा बता। तुम लोग डर रहे हो एक चीज को। हाँ, क्योंकि लोग डर रहे हो एक चीज को। क्यों सैमी, क्यों मेरे को बता, क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहा है? अगर तू गलत नहीं है तो क्यों डर रहा है? मैं तो भाई मैं देख सैमी, मैं तेरे को बदनाम नहीं करना चाहता फॉर एग्जांपल। तो गाइस ये सारी चीज़ें सुनने के बाद तो आप लोगों को समझ में आ ही गया कि एक्चुअली में
सव्या ने जो वीडियो बनाया था वो टोटली प्री प्लान था, स्क्रिप्टेड था। पहले से ही मेरे को धमका रहा था, थ्रेट दे रहा था कि अगर तूने हम लोगों के बारे में कुछ भी चीज़ें बात किया तो वो बहुत गलत होने वाला है। और वही चीज़ हुआ, इसने सव्या ने मेरे बारे में बहुत मतलब मोलेस्टेशन का केस लगाया एंड फेक एलिगेशन लगा दिया। ऑब्वियस सी बात है, मैं अपनी बंदी का ही साइड लूंगा, है ना। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे मैं उसी का साइड लूंगा, सही है। मैं सव्या मैं तेरे को बस यही चीज बोलने आए थे कि भाई देख, सीधी सी बात है, हम तेरे साथ हम तेरे साथ कोई मैटर बढ़ाना नहीं चाहते, सही है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि तेरे साथ कंट्रोवर्सी हो, तू भी नाम है, क्योंकि देख हमारे पास वी हैव गॉट एवरीथिंग व्हाट वी नीड टू स्पीक फॉर, सही है भाई। तो हम तेरे से एंड से भी एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर हम तेरे को बस इतना बोल रहे हैं कि तो अगर फ्यूचर में अगर हमारा नाम कहीं से भी नेगेटिव गया सामी, तो फिर बी रेडी फॉर इट कि हम भी वी विल पे यू बैक। और मैं धमकी नहीं दे रहा भाई, बस मैं तेरे को बता रहा हूं। ये धमकी हो रहा है भाई, मैं तेरे को एक चीज बता रहा सामी भाई, अगर देख मैं तेरे को बताता हूँ, लेकिन मैं चौली भाई, सब कुछ सही हो जाएगा और लास्ट में तेरा पोपट कटेगा, बिकॉज यहाँ पर यू आर नॉट एट फॉल्ट एंड तू ही सबके लिए गलत बनेगा। इसको ना पहले से ही मालूम था कि ये जो मेरे साथ गलत काम किया है, ये सब चीजें मैं इंडिया वापस आके डालने वाला हूँ। इसीलिए ना इसने ना एक एक्सपोज वीडियो ना पहले ही डाल दिया। इसको पता था कि देखो आमिर ने पहले से डाल के रखा है, जिसके साथ ये पहले राइड पे गया था, और अब सैमी जब राइड पे गया, सैमी जब वापस आएगा, तो देखो मेरा इसका कोई कनेक्शन नहीं था, बट अगर ये वीडियो डालेगा तो ऑडियंस तो पागल है नहीं, तो ऑडियंस को क्या पता नहीं चलेगा कि भाई एक राइडर के साथ गलत हुआ, दूसरे के साथ भी गलत हुआ, वो खुद ही इंटरेक्ट हो जाएंगे। भाई दोनों बंदे कभी गलत नहीं हो सकते। और इसी चक्कर में ना इसने क्या किया ना, जल्दबाजी में क्या किया ना, लड़की को ना आगे के तू बोल दे, मतलब लड़की को ना आगे लेके आया वाला वुमेन कार्ड वाला गेम खेल दिया, ताकि मतलब लोगों को स्पॉइल कर सके ये बंदा। एग्जैक्टली। और भाई ये 2021 है, ठीक है, अभी ये सब गेम नहीं चलता है, लोगों को सब सारी चीजें मालूम है। हम लोगों जैसे लखनऊ वाला जो गर्ल का जो केस हुआ था, उसमें कौन फंसा था बाद में। देख चीजें अलग हुआ है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, देख सारा चीजें बहुत अलग है और ऐसी चीजें हुआ जो नहीं होना चाहिए, सही है भाई। तूने कल जो रात को जो बोला बर्थडे में मैं तेरे को क्यों खिलाऊं, ठीक है भाई, राइट, तू बोल रहा है कल क्या बोल रहा था सव्या कि वो होटल एम्बेसडर का बिल 40,000 का आया है। मैंने उसी दिन जब उनको तेरा जो भाई था ना उनसे ये पूछा था, उसने बोला था कि मैक्स 8-9,000 नेपाली, और मैंने नेट पे भी चेक किया था booking.com से, ठीक है। होटल एम्बेसडर, ओके, ठीक है। मैं अभी भी तू चेक कर सकता है, ठीक है भाई। देख हम जैसे नहीं वो बात नहीं है ना। नॉर्मली अगर 40,000 का बिल अगर हुआ है, ठीक है, अगर हुआ है 40,000 का बिल, अगर तू लोग पे किया है 40,000, ठीक है, तो ठीक है, मैं अपना रूम का 20,000 में पे कर दूंगा। हमें तेरे से ना 1 रुपए भी नहीं चाहिए सामी। अभी 8 के दीजिए ना, आपने तो स्टे किया है होटल का 8 के दीजिए। तो अच्छा बर्थडे के दिन मतलब तुम लोग आप क्या उसका कौन लगते हैं आपकी, आप उसे पार्टी करेंगे? हाँ, आपको क्या लगता है कि सब कुछ आपके एक्सपेंस करेंगे वो? हाँ? क्या एक्सपेंस करेंगे मतलब बर्थडे के दिन लेके आके बर्थडे के दिन तुम भी अपना कंटेंट देख रही हो, हम दोनों कहाँ में हम कर रहे हैं। एक सेकंड बर्थडे के दिन पैसा मांग रहे हो, खाने का पैसा डिवाइड कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो। ग्रेट दाई, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गाइस आप लोग समझ सकते हो कि कितना चीप और गिरा हुआ इंसान है कि बर्थडे के दिन दोस्त को खिलाया और उसका पैसा बाद में मांग रहा है। मतलब आप लोग सोचो जस्ट, बर्थडे के दिन कहाँ लिखा है कि फ्री में खिलाएगा? कहाँ लिखा है कि ये खिलाएगा आपको? क्या बर्थडे के दिन कोई नहीं खिलाते हम तो अच्छा लेते हैं, नेपाल का ये कल्चर है, हम लेते हैं। आपका कलकत्ता का है आपका, हाँ, क्योंकि साबिया ने पे करा बेबी, नहीं, जिसने भी पे किया इनका पैसा मेरा पैसा मेरे। अनुराग ने मेरे से क्या बोला था? तुम बीच में क्यों आ रही हो अनुराग? तुम मेरे से बात आऊंगी ना, आप क्या उनको? अनुराग तो मेरे को बोला था ना कि बर्थडे के दिन भाई मेरे ऑल एक्सपेंसेस माइन। लोग इतना ज्यादा मेरे को हैरेसमेंट किया ना, क्या बताऊं, मतलब ये लोग ऐसा मतलब कर रहा था ना कि मेरे को मार ही देगा ऑलमोस्ट। मैं चुपचाप बैठा हुआ था बिस्तर पे और ये लोग मेरे ऊपर आके चढ़ रहा था। तो आप लोग वीडियो देखो बस और जज करो। तुम बर्थडे के दिन पैसा मांग रहे हो मेरे से और मेरे को बोल रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है। बात ही नहीं करना है, बात ही नहीं करना है, ठीक है, बात ही नहीं करना है, ठीक है भाई। मैं नहीं आया, तुम लोग आए मेरे पास। मेरे पास सारे प्रूफ है, कल की जो बात है ना सबका सब रिकॉर्डेड है, ठीक है, रिकॉर्डेड है ना। मैं आराम से मैं सही टाइम पे छोड़ूंगा वो। आमिर से भी ऐसा ही चीजें हुआ था मेरे को इसीलिए। और चीनी चोर कौन है कि पार्टी में तू खिलाएगा? ठीक है नहीं कर पाऊंगा मैं। ओ मैंने बोला है। और ब्रेकफास्ट का तो मैं शाम तक का ही खाऊंगा। आपके 5 स्टार होटल ये है सव्या का एक्चुअल रियलिटी। गाइस ये जो आप लोगों ने देखा ना, ये है सव्या का असलियत, ठीक है। मतलब अनुराग तो पीछे रहता है, आप लोगों ने जैसे देखा, ठीक है, और सव्या सामने आके
मतलब कुछ भी बता रहा है, कुछ भी। कैब में भी हर एक जगह मैंने ही पे किया है, मैंने उनको पैसा निकालने भी नहीं दिया। और ये जो बोल रहा है ना कि हर जगह इसने पे किया है, क्या इसने ये बताया कि पे तो किया था फर्स्ट टाइम, बट उसके बाद जो सारे पैसे कैलकुलेट होने के बाद वो 1/3 जो मैंने पे किया था, इसने वो चीज नहीं बताया। हाँ, कितनी बड़ी झूठी है यार ये लड़की। मिनट बाद वो ना जबरदस्ती वीडियो रिकॉर्ड करते हुए आकर जबरदस्ती मेरे रूम में आकर मैं किन कपड़ों में थी, कैसे हालत में थी, उन्होंने मेरा वीडियो रिकॉर्ड करा और हर एक जगह हमारा प्राइवेसी में भी फोटो वीडियो खींच रहे थे वो। और मी बीइंग अ गर्ल वो ना हमेशा मुझे सेफ नहीं लग रहा था। बोल रही है कि एक लड़की के रूम में आके प्राइवेट फोटो वीडियो खींच रहा था। यार तुम लोग तो कपिल थे वहां पे, तुम लोग मेरे घर पे आ रहे थे, बार बार मेरे घर पे पार्टी कर रहे थे, और अभी मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहे हो कि मैं तुम्हारे घर पे जाके फोटो वीडियो खींच रहा हूँ। इसके बाद फिर साविया राइट्स की वीडियो का रिप्लाई किया आमिर माजिद, तो आप भी देखिए उन्होंने क्या कहा। साविया एक बात बोल रहे थे कि आमिर ने मेरे को ये बोला, मैं नेपाली हूँ, मैं काली हूँ। देख तू काली शक्ल से नहीं है, मैंने तेरे को शक्ल से नहीं बोला था, मैंने तेरे को दिल से बोला था। तू दिल से तुम बहुत चीप हो। तू तेरा बॉयफ्रेंड ले ले, तुम्हारा वो भी मंगेतर है, अभी तो शादी वादी का क्या। अभी वो बंदा ना, तेरे को मैं रियलिटी बताता हूँ, अगर तू मेरी वीडियो देख रही ना, उस बंदे ने लद्दाख में मेरे को क्या क्या बताया। अभी तुमने देखा कि आयरा को इस कंट्रोवर्सी में डाला मैंने, तुमने कहीं आयरा का नाम तक सुना? कभी मैंने उसे कहीं डीएम करके कुछ टैग बैक किया कि आयरा ने ये बोला? कभी भी नहीं। ये अपने ये जो तो गर्लफ्रेंड से वीडियो डलवा रहा है ना, मत कर भाई। थोड़ी तो सेंस कम से कम लड़की को तो आगे मत कर, लड़की का यूज मत कर। अभी तेरे रिलेशन को साल नहीं हुआ और तुम क्या भाई क्या कितना फेंक रहे हो तुम यार। मुझे पता है कि रास्ते इसके बाप के साथ कितना झगड़ा हुआ ब्रो, कैमरे के सामने जितना ये बनते हैं ना ब्रो, इतना नहीं है। पूरे रास्ते मैं बताता हूँ, डिस्ट्रिक्ट रामबन से लेके ना श्रीनगर तक इसका पापा के साथ झगड़ा हुआ। मतलब इतनी सारी चीजें ना, मैंने अपने गाने में कुछ मेंशन नहीं किया ब्रो, जितना मेरे को मैंने तुम्हें सिर्फ ना अपना 35% दिखाया। तुम्हें रियलिटी देखनी है ना, तुम्हें रियलिटी मिलेगा पूरा, टेंशन मत लो। जितना भी तुम्हारे, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे अंडे जितने भी उबल रहे ना भाई, मैं पूरे तोड़ दूंगा। तुम ना गलत बंदे से, मैं तेरे को पहले बहुत बार समझाया तेरे को भाई, हो गया ना, तूने बकचोदी की, मैंने डिस्ट्रैक्ट बना दिया। खुद तो तेरा कुछ बना नहीं, तू बस ये था ना कि फेक स्टोरी क्रिएट करके कि फ्यूचर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। अरे कहाँ फ्यूचर डिस्ट्रॉय, किसका फ्यूचर डिस्ट्रॉय करेगा बे? हाँ, हम यहाँ पे 9 महीने में ऐसे पहुंच गए क्या? अरे जितने तूने पूरे 5 साल में ब्लॉग डाले ना आमिर ना, उतने पूरे 5 महीने में ब्लॉग डाले हैं। तेरे मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। इसके बाद फिर फाइनली UK07 राइडर आजीटी पे एक वीडियो अपलोड किए और इस वीडियो में वो काफी इमोशनल भी हो गए थे, तो आप भी देखिए उन्होंने क्या कहा। बट व्हाट हैपेंड गाइस, जब मैं और सव्या बियर बाइकर सैमी से इस टॉपिक पे लड़ रहे थे कि भाई तूने वो वीडियोस क्यों भेजा उसे, तूने वो ऑडियोस क्यों भेजा, तू हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों लीक कर रहा है उसे। तो व्हाट ही डिड गाइस, बियर बाइकर सैमी ने ना मेरे और सव्या को अननोइंगली रिकॉर्ड करा, हमारी लड़ाई को रिकॉर्ड करा, एंड ही पोस्टेड अ वीडियो टुडे ऑन यूट्यूब की UK07 राइडर एक्सपोज। मुझे ये चीज देख करके बहुत शॉक लगा कि अगर वो मेरा दोस्त था गाइज और वो मेरे को अननोइंगली रिकॉर्ड कर रहा था, ये सोच करके कि फ्यूचर में कभी इससे लड़ाई होगी तो ये इसकी और मेरी लड़ाई वाली वीडियो मैं ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा एंड फिर मैं इसे एक्सपोज कर दूंगा गाइज। दिस इज नॉट एक्चुअल एक्सपोज, दिस इज ऑनलाइन हरासमेंट, दिस इज साइबर बुलिंग गाइज। मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ व्हाट सव्या एंड मी राइट नाउ एट गोइंग थ्रू, बिकॉज गाइज मैं आपको कैसे बताऊँ। पता है, मैं आज ही नेपाल से देहरादून वापस आया हूँ एंड रास्ते में ना मैंने अपलोडेड द वीडियो कि भाई UK07 राइडर एक्सपोज हो गया, मेरे से लड़ाई कर रहा था। गाइज हमने उस पूरी वीडियो में कोई गाली नहीं दी, हम उसे प्यार से ये समझा रहे थे गाइज कि भाई तूने हमारी वीडियोस, तू हमारी लोकेशन, हमारा पर्सनल मैटर आमिर माजिद को क्यों लीक कर रहा है अगर तू हमारा दोस्त है। एंड ही रिकॉर्डेड ऑल ऑफ दैट। एंड उसके बाद जब लड़ाई बहुत ज्यादा हो गई ना गाइज, तो ऑलरेडी वो हमें धमकी देके गया था कि मैं इसे ना सही टाइम में छोड़ूंगा। अगर वो मेरा दोस्त था गाइज, तो आई रियली डिडंट अंडरस्टूड कि उसने ये सब कुछ क्यों रिकॉर्ड करा। मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ गाइज, दिन से ना मेरे को तो क्या सव्या को इतना हेट आ रहा है नेपाल से, क्योंकि भाई तूने नेपाल की इज्जत गिरा दी, तूने नेपाल को बदनाम कर दिया। मुझे एक चीज बताओ गाइज, अगर वो लड़की अपनी प्राइवेसी के लिए किसी दूसरे लड़के से लड़ रही है कि भाई तू मेरी पर्सनल वीडियोस, पर्सनल ऑडियोस, पर्सनल चीजें क्यों किसी और को फॉरवर्ड कर रहा है, जबकि वो और मेरी बंदी का प्राइवेट इंटीमेट मोमेंट है, तो हम लोग कहां पर गलत थे गाइज। आज के टाइम में ऐसा हो गया ना कि किसी दोस्त पर भरोसा करना ही मुश्किल हो गया गाइज। तो ये वाली बात हो गई कि भाई आज तू मेरा दोस्त है तो भाई भाई करके सब रिकॉर्ड कर लो, और अगले दिन किसी की लड़ाई हो जाए तो ऑनलाइन जा करके उस लड़की के बारे में, उस लड़की के कैरेक्टर के बारे में सब कुछ जा करके एक्सपोज कर दो कि वो हम लोग एक हक की लड़ाई लड़ रहे थे। हमने उस वीडियो में कोई गाली नहीं दी, हमने उस वीडियो में पूरा अपना डिफेंड लिया कि भाई तू हमारी वीडियोस क्यों भेज रहा है। एंड मुझे एक चीज बताओ गाइस, हम कहाँ रॉन्ग थे? आई ना व्हाट सव्या एंड मी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ इज लाइक ऑनलाइन हरासमेंट। मतलब सव्या को लोग रेप थ्रेट्स दे रहे हैं, सव्या को लोग बोल रहे हैं कि एक रात का तू कितना चार्ज करती है आजा मेरे साथ सोने के लिए, तूने नेपाल का बदनाम कर दिया। पीपल आर टेक्सटिंग मी कि भाई तूने सामी को अकेला छोड़ दिया। मैं अपनी गर्लफ्रेंड जिससे मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहा हूँ, उससे इतने टाइम बाद मिलने जा रहा हूँ गाइस। एंड अगर कोई एक ऐसा बंदा जो मेरी प्राइवेसी किसी और को लीक कर रहा है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी कि मैं उससे बोलूंगा आजा भाई मैं तेरे को चल वापस इंडिया लेके जाता हूँ गाइस। हाँ, मैंने सामी को बोला तू वापस इंडिया चले जा गाइस, क्योंकि वो मेरी प्राइवेसी लीक कर रहा था। वो सव्या और मेरे प्राइवेट मूवमेंट
कंटेंट अपनी वीडियो में डाला गाइस एंड पीपल आर सपोर्टिंग हर कि वाओ भाई UK07 एक्सपोज हो गया। अगर लोग इस चीज़ को एक्सपोज और रोस्ट कहना बोल रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे ना हम लोगों को अपने दोस्त से भी बच के रहना चाहिए। एक रूम में अगर मैं दारू भी पी रहा हूँ, अगर मैं सिगरेट भी पी रहा हूँ ना गाइस, तो हम लोगों को ये कॉन्शियस होकर सोचना पड़ेगा कि भाई ये बंदा मेरे को रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगले दिन अगर लड़ाई बचेगी तो ऑनलाइन वीडियो डाल दो UK07 राइडर एक्सपोज, क्योंकि उसके नाम से व्यूज आएंगे, क्योंकि उसके नाम से सब्सक्राइबर्स आएंगे। प्लस यार टेल मी दिस वन पॉइंट, अगर तुम्हारी लड़ाई मेरे से चल रही है तो मुझे एक चीज बताओ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों ट्रैक कर रहे हो? अगर मैं उसका इंस्टाग्राम अभी चेक कर रहा था गाइस, एंड इफ यू लुक एट हर इंस्टाग्राम, लोग उसको बोल रहे भाई तू एक रात का कितना लेती है। वो वाली लड़की गाइस जिसने मेरी कुछ टाइम में ना अभी शादी होने वाली है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग थ्रू विद मी। मुझे अभी इसके टाइम पे ऐसा लगता है यू नो कि आई शुड हैव नॉट ओपन माय यूट्यूब चैनल। मुझे कभी वीडियो ही नहीं डालना चाहिए था, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ नॉर्मल लाइफ। बट अगर तुम्हें मेरे सब्सक्राइबर्स चाहिए, तुम्हें मेरी जनता चाहिए कि भाई मेरी जनता अब तुम्हारे पास आकर के तुम्हारी वीडियोस देखे, तो इफ यू वांट गाइस, मैं आज के बाद यूट्यूब भी क्विट कर दूंगा। बिकॉज मैं ना हमेशा से ये चाहता था गाइस, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ दिखा रहा हूँ। मैंने आज तक किसी का चुरा करके नहीं खाया। मैं 50 रुपये का हेलमेट पहन रहा हूँ या मैं 50,000 रुपये का हेलमेट पहन रहा हूँ गाइस, वो मेरे अपने पैसों से। मैं 1 लाख की बाइक चला रहा हूँ या मैं 20 लाख रुपये की बाइक चला रहा हूँ गाइस, मैंने वो अपने पैसों से खरीदा। मैं किसी के चुरा के पैसों से नहीं लेके आऊँ इन लोग। तो UK07 राइडर के आज की वीडियो के बाद उनके सपोर्ट में काफी बड़े यूट्यूबर आए, लक्ष्य चौधरी, एल्विश यादव, सम्राट भाई और भी कई यूट्यूबर्स उन्हें सपोर्ट किए। उसके बाद फिर आमिर माजिद अपने इंस्टा स्टोरी पर सम्राट भाई, लक्ष्य चौधरी और एल्विश यादव टैग करके ये बोले, अगर सच्चाई पता नहीं है तो बीच में कमेंट करके बकचोदी करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले मैटर जान ले फिर बकवास कर। और फिर एल्विश यादव को टैग करके ये बोले, तो कुछ बंदे ना कश्मीर गए थे और वहां पे उनकी गांड मार दी गई। और देखो यार, रास्ते से जब तुम जाओगे ना तो बीच में तुम्हें जम्मू मिलेगा, कश्मीर से थोड़ा सा दूर। तो काश तुम मेरे से मिलके गए होते, मैं थोड़ा तुम्हें सिल विल देता ताकि तुम आगे का रास्ता कंटिन्यू कर पाते। समझ रहे हो ना भाई? तो फिर आमिर माजिद का रिप्लाई देते हुए एल्विश यादव ने ये कहा, पत्थरबाज मेरे को टैग करके स्टोरी डाल रहे हैं, तो भाई यहाँ हो ना कभी यार, गुड़गांव आओ ना प्लीज भाई, मोस्ट वेलकम भाई। और भाई जब यहाँ पाओ ना तो अपने पत्थर पुत्तर लेकर मत आना, डिजाइनर पत्थर, क्योंकि यहाँ पे पत्थर चले ना, यहाँ चले लठ और चलाने वाले हम ठीक है, तो आ जाना, बता देना भैया। टैग इसलिए ना कर रहा, फॉलोअर बढ़ जाएंगे ठीक है ना, दे देना हमें किसी को फॉलोअर, बेफालतू के ले लेंगे बस। तो फिर इसके बाद आमिर माजिद एल्विश यादव का ये रिप्लाई किए, पत्थर तो गया ना, वो पुराना दौर था, नए दौर में तुझे कुछ नई चीज बताऊंगा। तेल है ना, तेल, ये तेल दिखाता हूँ तेरे को, ये देख, ये देख, ये पता कौन सा तेल है? कोकोनट ऑयल है। ये लठ के साथ साथ हम क्या क्या डालते हैं, आ जा, बस मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, कहीं बस लखनपुर क्रॉस कर ले, मेरे तक पहुंच जा। ख्वाब में आज ही पूरा कर देता, आज ही दिल्ली में था मैं, बट तूने ना स्टोरी थोड़ा सा लेट डाला, थोड़ा जल्दी डाल दिया होता ना, तो वहीं गुड़गांव आके तेरा तोड़ के लठ, उस पर तेल लगा के, और जो तेरे साथ 4 बंदे हैं उन्हीं की गार्ड में डालता, फिर तेरी में डालता, बहुत मजा आता। बट पता क्या हुआ, मेरे पास ना टाइम नहीं था, मैं निकल के जम्मू आ गया, थोड़ा काम था मेरे को। तो अगली बार मैं जब दिल्ली आऊंगा ना तो तेरे को टैग करूंगा स्पेशल, तो तू लठ लेके आ जाना और उस पर तेल खुद ही लगा लेना और खोल के रखना ना। पता है क्या, जम्मू वाले, तो कश्मीर की बात कर रहा ना, मैं जम्मू से हूँ, ऐसी गारूंगा ना बच्चा कि तू ना सोचेगा जो कहाँ से मारी पता नहीं लगा मेरे को, ठीक है? वरना की डिक्की नहीं मिलेगी तुझे, डिक्की खुलेगी भी नहीं, खिड़की से अंदर लट डाल के तेरी में डाल दूंगा, ठीक है? ख्याल रखना, जल्दी आऊंगा मैं दिल्ली, टेंशन है। इसके बाद फिर लक्ष्य चौधरी अपने स्टोरी में ये बोले, जम्मू कश्मीर के पत्थरबाज अब यूट्यूब पर आ गए, घर वालों का पेट जो भरना है, यूट्यूब से भी 370 हटा देंगे, क्या बोलते? एल्विश यादव, सम्राट भाई, अनुराग डोभाल। इसके बाद फिर लक्ष्य चौधरी अपने नेक्स्ट स्टोरी में ये बोले, तो भाई एक बंदा है, कश्मीरी है, खुद को वैसे जम्मू का बतावे, लेकिन मुझे पता कश्मीर का पत्थरबाज है वो। तो जैसे ही कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुई, ये यूट्यूब पे आ गया, छपरीगिरी करने लगा ये, क्योंकि छपरीगिरी करें, फिर शीर कोरमा का भी खर्चा निकालना, तो रोज़ रात को मुर्गे खाने थे। तो ये कंट्रोवर्सी कर रहा है फिलहाल और दूसरे ब्लॉगर्स के साथ। और कंट्रोवर्सी भी क्या भाई, बिलो द बेल्ट, दूसरे की बंदी को नेपाली, काली, ये रेसिस्ट कमेंट्स मारना, गाली बकना सुबह शाम दूसरों को, तो अभी हमें पोक कर रहा है। मैं बता रहा हूँ, बहुत टाइम से खाली बैठे, हम कंट्रोवर्सी करनी है और फाड़ देंगे। वैसे तू है न्यूज़ लायक, छपरियों से लड़ना छोड़ दिया, पर और दूसरों की बंदी को कह रहा है भाई तेरी बंदी भी तो हमारी उम्र की है, और उसका नाम वही है या फिर लव जी। और ये जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर, इन्होंने जो उस पहाड़ी लड़के पे डिस निकाला ना, उस पर उसकी बंदी पे, उसका टाइटल था यूके की रांड। तो आप इनकी मेंटेलिटी देख सकते हैं कि औरतों को लेके कितनी प्यारी है। और फिर लक्ष्य चौधरी नेक्स्ट स्टोरी में ये कहे, व्यूज एंड ऑडियंस इंडियन चाहिए बट खुद को प्राउड इंडियन नहीं बोलना। कभी इनके मुंह से आप वंदे मातरम या भारत माता की जय नहीं सुनोगे, बिकॉज दे डोंट इवन कंसीडर देमसेल्फ एज पार्ट ऑफ इंडिया। अभी आई जस्ट गॉट टू नो कि इसकी खुद की जीएफ का नेम और सरनेम इसने बदलवाया हुआ है। इफ यू नो यू नो, एंड इफ इट्स नॉट ऑफिशियली चेंज या उसके पेरेंट्स की विल के अगेंस्ट हुआ है, देन हम लोग इस मैटर को वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक जाना चाहिए।
कल नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को भी ये रेसिस्ट काली और इसका हेटेड डिस्ट्रैक्ट अगेंस्ट गर्ल भेजने वाले हैं रिपोर्ट में। डार्लिंग रेडी रह, तू गलत जगह भिड़ गया, अपनी बंदी का बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढ ले। तो फिर लक्ष्य चौधरी को रिप्लाई देते हुए आमिर माजिद ने ये कहा, कैरी मिनाटी की सस्ती कॉपी मेरे को टैग कर रहा है इंस्टाग्राम पे, तेरी तो औकात भी नहीं है भाई, तेरे को तो मैं टैग भी नहीं करने वाला, बिकॉज तू पता कैसा है, तू ना मेरे लंड के बाल जैसा है, तू बस ना हिंदू मुस्लिम अब के बाल, तेरे को ये तक पता है कि मैं हिंदू या मुस्लिम हूँ। तूने आमिर माजिद देखा है, बकवास कर रहा है, क्या पता है तेरे को राइडिंग कम्युनिटी में कभी स्प्लेंडर चलाया है, कभी स्कूटर साइकिल चलाया, कभी पहले साइकिल चला पड़ी के फिर जाके तू लेह लद्दाख की बात कर। और वीर बैकर सैमी कहां पहुंचा था? नेपाल पहुंचा था। सर्च मार, तेरा पुश्ते ना 7 पुश्त भी नेपाल नहीं होगा। और फिर आके तू यूट्यूब पर ठीक है जितना मेरी बाइक का एग्जॉस्ट ना 7 जाएगा तेरा उस एग्जॉस्ट से, समझ में आया? और ये मत सोचना मैं 3rd क्लास टिकटॉकर हूं, तेरा गाड़ दूंगा यूट्यूब पर वीडियो डाल के, समझा? और मेरे को क्या रही है, तू क्या सोचता है बे? ठीक है, टैग मत करना, दोबारा फाड़ दूंगा तेरी जहां पे है तू। बोल रहे ना कि तेरा बंदा नेपाली, तू है जाली, देखिए तेरे को क्या पता कंट्रोवर्सी के बारे में, तू क्यों चुद रहा है बीच में आके ऐसे ही? अबे साले राइडिंग कम्युनिटी वालों का ना एग्जॉस्ट रहता है ना, बहुत गर्म रहता है, तेरी में डालेंगे ना तो बहुत जलेगा, तेरी कोई मारेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत गंदा इंसान है बे, तेरे से ना घिन आती है, तेरे ना शक्ल देखता हूँ ना मैं, तेरी पोस्ट देखता हूँ ना, हिजड़े की तरह खड़ा होता है, औरों की तो बेइज्जती करता है, खुद को तो देख भाई, कभी खुद की पोस्ट देख ले एक बार भाई, टट्टी जैसी शक्ल है तेरी भाई, कितनी बेइज्जती करूं तेरी। अभी और करना दो का लोगों को ऐसा लगता ना कि मैं जय हिंद नहीं बोल सकता, वंदे मातरम नहीं बोल सकता, अभी 500 में फेल, तेरे को कुछ आता है क्या? जय हिंद का स्पेलिंग आता है? तू क्या मेरा सरनेम जान के क्या करेगा? पापा का नेम क्या तेरे को नहीं पता? तेरे को नहीं पता कि मेरा सरनेम क्या है, माजिद क्या होता है, तेरे को नहीं पता, और तू जान के करेगा एक बात। इसके बाद फिर एल्विश यादव आमिर माजिद को ये रिप्लाई किए, भाई जितने भी मैसेज आ रहे हैं मेरे पे, जितने भी मैसेज आ रहे हैं सारे एंटी नेशनल, सारे A to Z कि भाई हिंदुस्तानी ये है, तू वो है, ये कश्मीर है, ये है, वो है। तुम्हें पता है एंटी नेशनल के फाड़ने में मुझे कितना मजा आता, पता है ना? और हमारे जिहादी की एक स्टोरी आ रखी, कह रहा दिल्ली में था मैं गुड़गांव वाले फाजी था कांड। अरे गुड़गांव तू आता ही आता भाई, तू उल्टा थोड़ी जाता यार, हैं? और भाई ये स्टोरी में फाइट करने से क्या होगा यार, क्या होगा? अपना काम कर, अपने व्लॉग बना, बम बना। ओ सॉरी। और भाई रही बात यार, कोई अगर एक्सपेक्ट कर रहा मेरे से कि मैं किसी की बंदी के बारे में कुछ बोलूँगा उल्टा सीधा, तो भाई गलत सोच रहे हो यार, नहीं बोलूँगा भाई, नहीं बोलूँगा यार, गुड़गांव आए तो उसे भी। और आमिर माजिद की गर्लफ्रेंड के लिए ये कहा, सिद्दीकी से माजिद ही चेंज हुआ है बस, बाकी सब सेम है, रिजल्ट भी सेम होगा। और एल्विश यादव का इसके ऊपर रोस्ट भी आ रहा है, उन्होंने अपने इंस्टा स्टोरी पर ये कहा, अगला रोस्ट पत्थरबाजों का। और आज उनका एक रोस्ट आ रहा है इनके ऊपर, और जितने लोग भी UK07 और साबिया राइट्स को सपोर्ट किए उन सभी को UK राइटर्स थैंक यू बोले। तो अब तक इस कंट्रोवर्सी से इतना ही, आगे कुछ भी होता है तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपका इस मैटर पर क्या ओपिनियन है, कौन सही हो कौन गलत, कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।